मराठी संतों का एक प्रसिद्ध हरिपाठ है, सारे संतों ने कुछ न कुछ लिख रखा है। तो उसकी जो बिल्कुल पहली पंक्ति है वो कहती है, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्तिचारी साधिये। यानी भगवान के, ईश्वर के द्वार पर पल भर भी खड़े हो जाओ तो मुक्त हो जाओगे। तो इस पर चिंतन हो रहा था कि मुझे प्रश्न पड़ गया कि कैसे हो सकता है? हम तो रोज भगवान के द्वार पर जाते हैं। हमारे लिए हमें जो परंपरागत जो बताया गया है, मंदिर जो घर में भी होता है हमारे और बाहर भी होते हैं, हम कितने ही बार ये होते हैं, हम कितना ही समय वहाँ पर गुजारते हैं, सब कुछ करते हैं, दुनिया भर के यज्ञ और पूजा पाठ करते हैं, फिर हमें वो मुक्ति का रास्ता क्यों नहीं मिलता? फिर हम वैसे ही सूखे क्यों रह जाते हैं? तो उस पर थोड़ा चिंतन हुआ, तो थोड़ी संत वाणी सुनी, बाकी संतों को पढ़ा सुना, तो एक बात समझ आई कि कहा गया है नेति नेति, यानी इसमें से कुछ भी ब्रह्म नहीं है। जब हम हर चीज को नकार देते हैं, दुनिया भर की जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है, उन सब को, जो भी दिखाई दे रहा है, जो दृश्य जगत है, उसे जब हम नकार देते हैं, तब जो बचता है वही ब्रह्म है, वही भगवान है। तो उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन सब चीजों को नकारना। तो क्या हम सब कुछ छोड़ दें? अगर मैं अपने कपड़े त्याग दूं और वलकल पहन लूं, तो वो भी तो कपड़े ही है। अगर मैं यहाँ का अपना घर त्याग दूं, तो कहीं जाके रहूंगा, वहां पे भी तो मुझे कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था मेरी करनी पड़ेगी। तो मैं कैसे नकारूं? तो आचार्य प्रशांत ने बड़ा एक सुंदर वाक्य कहा है कि घोर कर्म के बीच विरक्ति होती है, घोर कर्म के बीच होता है ध्यान। तो घोर कर्म करें। घोर कर्म यानी क्या? तो दिन भर में हम जो जो चीजें कर रहे हैं, हम जो जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो जो अनावश्यक है उसे छोड़ते जाओ। सब कुछ तो छूटना संभव नहीं। विरक्ति, अगर मैं आज तक अगर विलासिता में डूबा हुआ हूँ, तो अचानक मुझसे सब कुछ छूटेगा नहीं। मुझे सालों की चाय की आदत पड़ी है, वो छूटेगी नहीं। मुझे अगर मीठा खाना पसंद है, तो वो जाएगा नहीं। मुझे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कि कोई मेरी भाषा पे या मेरी दिखने पे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो इतने जल्दी मुझसे छूटेगा नहीं। तो मुझे एक-एक करके छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है, सावधान रहना है हर पल। तो एक क्षण, यानी वो उस क्षण की बात हो रही है। तो क्षण इसलिए कहा गया कि मुझे हर पल इस बात का ध्यान रखना है कि मैं अनावश्यक कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे मुझे पता है कि इस वक़्त मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे सिर्फ़ आदत है, इसलिए मैं जाकर चाय बनाता हूँ। या कई बार खाने की ज़रूरत नहीं होती, बट मुझे अच्छा लगता है, कोई कुछ चीज़ पसंद है इसलिए मैं खा रहा हूँ। दिन भर में हम ऐसी कई चीज़ें करते हैं। हम बिना वजह किसी को फ़ोन कर देते हैं, बिना वजह कुछ भी देखते रहते हैं। तो ज जो इस अनुशासन से, इस सावधानी छोड़ कर के, जब हम उसके बाहर जब कुछ कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इस अनावश्यकता से बचना है। जब मैं अनावश्यकता, जिस पल, हर पल मुझे वो विकल्प मिलता है। आचार्य जी कहते हैं चुनाव, हर पल तुम्हें चुनाव का मौका है। क्योंकि एक बार चुनाव कर लिया, तो उसके बाद में तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उस पल का चुनाव ही तुम्हारे हाथ में है, उनका कहना है। तो
मुझे दिन भर में चुनना है, एक-एक पल चुनना है। अब उस पल का महत्व है, उस क्षण का महत्व है कि क्षण भरी, जिस समय जब मैं जो नश्वर है उसे त्यागता हूँ, तब जो बचता है वही ईश्वर है। ईश्वर पहले से है ही, ऑलरेडी देयर, ईश्वर है ही। मुझे बस नश्वर का जो आवरण है उसे त्यागना है। तो सारा का सारा नश्वर एक साथ ओझल नहीं हो सकता, वो दिखता रहेगा, वो तुम्हें महसूस होता रहेगा। तो उसमें से भी जो बिल्कुल बाहरी आवरण है, जो नश्वरता का, जो अनावश्यकता का आवरण है, उसे देखना शुरू करें। और उसे मैं अगर छोड़ता जाऊं, जिस पल मैंने उसे छोड़ा, उस पल मैं ईश्वर के द्वार पर हूं। मैंने नश्वर को छोड़ा, वही क्षण है ईश्वर को पकड़ने का। ईश्वर को पकड़ा नहीं जा सकता, नश्वर को छोड़ा जा सकता है। तो जिस क्षण मैं नश्वर को छोड़ता हूं, उसी क्षण मैं ईश्वर के साथ हूं। सो हर क्षण मुझे मौका है कि मैं ईश्वर के द्वार पर रहूं। और ये तो अभ्यास का विषय है, तुरंत तो होने वाला नहीं है। तो जिस क्षण ये होगा, उस क्षण वो उस मुक्ति का अनुभव भी होगा। अगर मैं वो कर पाया तो मुझे भी वो मुक्ति का क्षण अनुभव करने को मिलेगा।